प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परमेश्वर का सेवक था जो किसी बहुत पिछड़ी अ, किस्म के देश में अपनी सेवा करने के लिए गया था और वहाँ के जंगल में रहने वाले और आदिवासी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई और किसी एक कबीले के प्रधान से वो बात कर रहा था, ट्राइबल चीफ से। और आज से लगभग 200, 300, 500 साल पहले, अभी भी होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हट गया है टोटली, लेकिन इस किस्म से जो बहुत ही पिछड़े इलाकों में लोग रहते थे, जिनके पास पढ़ाई लिखाई का जरिया नहीं था, शहरों के वातावरण के साथ उनको कोई संपर्क नहीं था, तो वो अपने ही अंधभक्ति में और गलत मान्यताओं में बंधे रहते थे, जिसमें से कई काफी क्रूर होते थे, है ना। जैसे मनुष्य को बलि करना, फिर आदमखोर लोग होते थे जो और मनुष्य को मारकर, काटकर, पकाकर उनको खा जाते थे। उनकी सबसे एक टेस्टी डिश होती थी। पति मर जाता तो पत्नी पति के मरने पे ही उस आखिरी क्रियाक्रम के दिन खुदकुशी कर लेती और कुछ लोगों को नीचा समझकर उनको अपनी घर के करीब की सड़क के से भी गुजरने नहीं देते थे। अगर कोई गुजरा तो फिर उस पर पानी छिड़क के उस सड़क को पवित्र करते थे। तो ऐसी पिछड़े लोगों में बहुत मान्यता थी, आज भी है, कम है। और ताज्जुब की बातें, कई बार ये शहर वाले और जो पढ़े लिखे हैं वो भी कुछ छिप के इन बातों को मानते हैं। खैर, तो इस परमेश्वर के दास और उस प्रधान के बीच में, कबीले के प्रधान के बीच में, चीफ के बीच में बातचीत हो रही थी और दोनों आपस में बात कर रहे थे कि मेरा विश्वास क्या है और तेरा विश्वास क्या है। और दोनों दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं जो विश्वास करता हूं वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन खैर, ये बात हमें समझ में आती है, ज्यादा अच्छा है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, सत्य क्या है उससे फर्क पड़ता है ना। एक परमेश्वर का दास जब भी किसी से मिलता है और कोई सुनने को तैयार होता है तो वो इन बातों पर फोकस करता है। पहला, कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम रखता है, मुझसे और आपसे प्रेम रखता है, और वो परमेश्वर पवित्र है, न्यायी है और पाप से घृणा करता है, अत्यंत घृणा करता है पाप से। और हमने जो पाप किए हैं, हम पापी हैं, उसकी दृष्टि में श्रापित है। और यदि हम अपने पापों में मर जाएंगे तो सीधे नरक की आग में जाएंगे, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। अनंत काल की आग है, जहां की आग बुझती नहीं और कीड़ा मरता नहीं है। ये पापियों की मंजिल है। लेकिन परमेश्वर जिसने मुझे और आपको अपनी समानता में बनाया, वो नहीं चाहता है कि हम नरक में चले जाएं। और इसलिए परमेश्वर ने प्रयोजन किया कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और उसने हमारे पापों के लिए अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दिया, बलि हो गया। हमारे पाप के बोझ को और उस पापों की सजा को उसने अपने शरीर में उठाया। दुख उठा उठाकर उसने उस कर्जे को हमारे लिए भर दिया। उसका शरीर हमारे लिए टूट गया और उसका लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बह गया क्रूस पर। दुख उठाकर, अपना लहू बहाकर और अपना बलिदान देकर उसने हमारे लिए प्रायश्चित का कार्य पूरा किया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और वो युगानुयुग जीवित है, सच्चा और जीवित परमेश्वर है। अपने जीवन काल में उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाली, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे। उसने कोढ़ियों को स्पर्श किया और कोढ़ी चंगे हो गए, शुद्ध हो गए। अपना शब्द बोला
और 10 कोढ़ी शुद्ध हो गए। उसने प्रमाण दिया कि वास्तव में वो परमेश्वर देहधारी है। पानी पे चल के दिखाया, अपने दास पतरस को पानी पर चल के प्रमाण दिया। और प्रधान ने इस परमेश्वर के दास की बातें सुनी और उसने अपने ईश्वरों की तरफ संकेत दिखाते हुए कि ये मेरे ईश्वर है और मैं इनको देख पाता हूं, इनके सामने दंडवत करता हूं, तुम्हारा परमेश्वर कहां है ना? और अगर वो दिखता नहीं है तो तुम कितने असहाय महसूस करते होंगे, है ना? मैं तो जब भी चाहूं अपने ईश्वरों के पास भाग कर आ जाता हूं। तो परमेश्वर के दास ने बताया कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो मनुष्य की आंख के लिए अदृश्य है और ना वो हाथ के बनाए हुए भवनों में, ईंट और पत्थर के मकानों में वो रह नहीं सकता। स्वर्गों का स्वर्ग भी उसके लिए छोटा पड़ता है, वो इतना महान है, अद्भुत है। और उसको अगर कोई मनुष्य उसको देखेगा तो वो अंधा हो जाएगा और मर भी जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा अपने दास को, मूसा करके एक परमेश्वर का सेवक था, उसको कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। 20,000 वोल्ट आप झेल नहीं सकते। आप बैटरी का 1.5 वोल्ट तो झेल सकते हैं, लेकिन 20,000 वोल्ट, 40,000 वोल्ट, इस प्रकार से है परमेश्वर का वास्तविक दर्शन पाना। इस देह में हम नहीं देख पाएंगे उसको। फिर लिखा है 1 तीमुथियुस 6 में, और अमरता केवल उसी की है, वो अमर है और वह अगम्य ज्योति में रहता है, अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। तो कोई उसको देख नहीं सकता, लेकिन वो देह धार कर धरती पर आया ताकि अपने आप को प्रकट कर सके। जो अमर था वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर मर गया, क्योंकि मृत्यु मेरे और आपके पापों की सजा थी। फिर परमेश्वर के दास को एक विचार आया। उसने कहा, चलो प्रधान भाई, मैं आपको अपना परमेश्वर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं उसका एक सेवक आपको दिखाता हूं। देखो उसका सेवक कैसा है। तो मुझे आपकी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। तो परमेश्वर के दास ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी टाइट, ताकि उसको कुछ न दिखे। फिर उसके झोपड़ी से उसको बाहर ले गया, तंबू से या झोपड़ी से बाहर ले गया। दिन का समय था। उसने कहा, अब तेरा मुंह ऊपर कर, आकाश की तरफ कर। उसने आकाश की तरफ किया। धूप का समय था। और फिर एकदम परमेश्वर के दास ने उस आंख की पट्टी को झटके से उतारा और एकदम उसकी आंखें सूरज पर पड़ी और वो एकदम पीछे हटा। उसको चेहरा हटाना पड़ा। परमेश्वर के दास ने कहा, देख, ये सूरज जो है परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर का सेवक है। परमेश्वर ने उसको यहां पर रखा है, वो यहीं पे खड़ा है जब से कहा है। या जो भी पाथ में वो घूमता है ना, क्योंकि गैलेक्सीज कैसे घूमती है हमें इसका पूरा ज्ञान नहीं है। तो ये परमेश्वर का सेवक है। जब तू परमेश्वर के सेवक को देख नहीं पाता, उसकी सृष्टि को नहीं देख पाता, तो तू परमेश्वर को क्या देख पाएगा, है ना? वचन में लिखा है, दिन तेरा है, रात भी तेरी है। भजन 74। दिन तेरा है, रात भी तेरी है, सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया। ना केवल उनको बनाया, लेकिन उनको स्थिर किया कि तुम इस मार्ग में, इस पाथ में, इस जगह पर तुम बने रहोगे। नहीं तो हमारी धरती खत्म हो जाती। सूरज थोड़ा पास आ जाता, हम जल जाएंगे, दूर हो जाता, हम ठंड से मर जाएंगे। प्रभु की ऐसी अद्भुत सृष्टि है। तो बाइबल कहती है, भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। परमेश्वर के उस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता इस मनुष्य की बुद्धि से।
जो भी कहता है मैं समझ चुका हूं, वो झूठ बोलता है। वो तो परमेश्वर खुद अपने आप को हमारे मन में समझ देने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके आया, ताकि जब परमेश्वर के पुत्र यीशु को हम देखें तो हम समझ पाए परमेश्वर कैसा है, कि वो कोई डंडा लेके नहीं बैठा, लेकिन वो प्रेमी परमेश्वर है, न्यायी है। पाप में मरेंगे तो डंडा पड़ेगा अनंत काल के लिए, लेकिन उससे पहले वो प्रेमी पिता, वो प्रेमी परमेश्वर मुझे और आपको, मनुष्य जाति को बचाना चाहता है। जिस दिन मैंने विश्वास किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, मैं बच गया। वो चाहता है हर मनुष्य हर जगह पश्चाताप करके उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करे और उसको अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।